वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे क्रिया शारीर या रचना शारीर या आयुर्वेद का बेसिक कह सकते हैं इसको। यानी कि आज अपन बात करने जा रहे हैं कि आयुर्वेद जो टर्म है वो कैसे बनी होती है। तो आयुर्वेद जो टर्म होती है वो आयु और वेद से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अब इसमें आयु मतलब क्या होती है? हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफ स्टाइल, या कि आयु एज कह सकते हैं, जिस ग्रंथ में आयु का वर्णन हो। वेद मीन्स ग्रंथ, जिस ग्रंथ में आयु का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन देखेंगे कि आयुर्वेद की परिभाषा देखेंगे, आयुर्वेद के प्रयोजन भी देखेंगे। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं सर्वप्रथम आयुर्वेद की परिभाषा। या एग्जाम में पदार्थ विज्ञान में कई बार क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद की परिभाषा लिखो या आयुर्वेद के लक्षण। यहाँ पर लक्षण शब्द भी डेफिनेशन के लिए ही होता है, यानी कि उसकी किसी की डेफिनेशन पूछ रहा है वो, तो ये आयुर्वेद की परिभाषा या लक्षण हो गया। तो यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषा क्या हुई? हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य तच हिता हितम मानम च तत् च यत्रो कथम आयुर्वेद स उच्यते। यानी कि जिसमें 4 प्रकार की आयु बताई है, यानी कि आयु के प्रकार भी बता दिए हैं कौन कौन सी होती है आयु। ठीक है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, जिसमें 4 प्रकार की, यानी हित अहित सुख दुख, आयुष्य तश हिताहितम, जिस ग्रंथ में यत्रोकतम आयुर्वेद से उच्चते, मतलब कि जिस ग्रंथ में 4 प्रकार की आयु का वर्णन होता है, यानी हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन होता है, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि अपन बात करते हैं, हम आ जाते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन पर। तो आयुर्वेद के प्रयोजन 3, यानी बृहत्तरी में कौन आता है? चरक, सुश्रुत और वाग्भट आते हैं। तो चरक संहिता के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी कि चरक ने सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बताया कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है यानी हेल्दी है उसको हेल्दी रखना, जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना। और आतुरस्य, आतुरस्य मीन्स क्या होता है? कि जो बीमार हो गया है, यानी कि जो अनहेल्दी है उसको क्या करना? हेल्दी करना। जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ करना। ठीक है, ये किसका हो गया? चरक के अनुसार। अब बात करते हैं अपन सुश्रुत के अनुसार क्या प्रयोजन है। तो सुश्रुत के अनुसार प्रयोजन है व्याध्य, व्याध्य उपशष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वास्थ्य रक्षणम च। ये भी सुश्रुत ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में बताया। यानी व्याधि, जिसको व्याधि रोगग्रस्त है उसको क्या करना? उसके रोग को ठीक करना, यानी कि उसको स्वस्थ करना। और जो स्वस्थ रक्षणम, जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना, उसके हेल्थ की रक्षा करना। ये सुश्रुत के अनुसार प्रयोजन हो गया। अब बात करेंगे अपन वाग्भट ने आयुर्वेद का क्या प्रयोजन कहा है। तो वाग्भट का प्रयोजन बहुत शानदार है, मतलब कि अपन बात करते हैं इसमें सारा कुछ आ जाएगा। यानी आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। यानी कि आयु कामय मानेन, जो आयु की कामना करना चाहता है, यानी हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? आयुर्वेद के उपदेश, यानी आयुर्वेद में लिखे गए नियम का श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिए। उन नियमों का रूटीन में लाना चाहिए। जैसे कि अष्टांग हृदय में कौन कौन से चैप्टर, शुरू के ही चैप्टर आते हैं, जैसे कि ऋतुचर्या हो गई, दिनचर्या हो गई, ऐसे चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो उनकी पालना करना चाहिए, यानी कि आयुर्वेद के ग्रंथ की पालना करना, जिसमें आयु कामय माने धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशो विधेय परमादर। ये कोटेशन, ये जो 3 प्रयोजन बताए, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये बीच में 10 नंबर के क्वेश्चन की थ्योरी कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि शरीर की रक्षा का महत्व क्या है, यानी कि शरीर की रक्षा क्यों ज़रूर। तो यहाँ पर एक कोटेशन आया है कि सर्वमन्यत परित्यज्य, सर्वमन्यत परित्यज्य, ये चरक का है। ठीक है ना, चरक ने लिखा था सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपाल्य तद्भावे ही भावानाम सर्वभाव शरीरनाम। यानी सब कुछ त्याग कर सर्वप्रथम हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब शरीर तद्भावे ही भावनाम, जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो सभी
शरीर के सभी भाव कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमें सर्वप्रथम किसकी रक्षा करनी चाहिए, शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वेद का महत्व, यानी वेद कैसा होना चाहिए। शरीरम, वेद क्या करता है और क्या महत्व है, इसका यदि कोटेशन आता है तो हमें ये लिखना चाहिए कि शरीरम सर्वदा सर्वदा वेद यो विषक आयुर्वेदम स कांत्यसेन वेद लोग सुखप्रदम, यानी शरीरम सर्वदा, जो वेद शरीर के बारे में पूर्ण नॉलेज रखता हो, यानी पूर्ण ज्ञान रखता हो, वही वेद क्या हो सकता है, लोग यानी संसार को सुख देने वाला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने यहाँ पर क्या बात की थी, बेसिक में अपन ने सर्वप्रथम इसमें बात की कि पहले आयुर्वेद का प्रयोजन देखा चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार। उसके बाद हमने आयुर्वेद की डेफिनेशन और इसकी व्युत्पत्ति देखी थी, और वे यहाँ पर शरीर की रक्षा का महत्व क्या है, वेद का महत्व क्या होता है, ये देखा। अब अपन बात करते हैं मौलिक सिद्धांत, यानी कि ये वैसे तो पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन मेन जो इसमें एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। वैसे तो आप पदार्थ विज्ञान में इसको डिटेल में पढ़ोगे। त्रिदोष क्या होते हैं, वात पित्त कफ, और त्रिगुण क्या होते हैं, सत्व रज तम, ये त्रिगुण होते हैं। त्रिसूत्र क्या होते हैं, हेतु लिंग औषध। ठीक है दोस्तों, और त्रय उपस्तंभ, एक होता है उपस्तंभ और एक होता है स्तंभ, तो ये त्रिदोष है, वही स्तंभ है, ठीक है ना। त्रय स्तंभ क्या हो गए, त्रिदोष। अब स्तंभ के ऊपर क्या हो गए, उपस्तंभ, तो त्रय उपस्तंभ क्या हुआ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है वो चरक ने माना है, और अब्रह्मचर्य अष्टांग हृदय के लिए वाग्भट ने माना है अब्रह्मचर्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी डिफरेंट ध्यान रखना, वाग्भट ने क्या माना है और चरक ने क्या माना है। तो ये जो लिखा हुआ है ये चरक का है। त्रय उपस्तंभ कंप्लीट हो गया। अब त्रिदंड, सत्व, आत्मा और शरीर, यानी शरीर में क्या होगी, आत्मा और मन होगा, तो ये तीन क्या हो गए, दंड हो गए, त्रिदंड हो गए। त्रय उपस्तंभ, त्रय तत्व क्या होते हैं, अव्यक्त महान अहंकार, जो प्रकृति के तीन शुरुआत में होते हैं ना, अव्यक्त महान अहंकार, ये त्रय तत्व होते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि त्रय तत्व हो गए। त्रय ऐषणाएं, ये चरक ने बताई थी, चरक ने 3 प्रकार की ऐषणा बताई, धन, प्राण और परलोक। कितनी, 3 प्रकार की ऐषणा बताई। त्रिविध रोग भी होते हैं काल अर्थ कर्म से। त्रिविध रोग होते हैं निज आगंतुज निज रोग, आगंतुज रोग तो आप पढ़ोगे सही, मानसिक रोग भी होते हैं। त्रिरोग मार्ग, 3 रोग के मार्ग होते हैं, या तो कोष्ठ से, शाखा से, या मर्म अस्थि संधियों से जा सकता है। ठीक है, रोग कहाँ से हो सकते हैं, कोष्ठ, शाखा। अब बात करते हैं त्रिविध रोगी। त्रिविध रोगी की परीक्षा कैसे करते हैं, दर्शनम स्पर्श प्रश्न, ये अष्टांग हृदय का भी टॉपिक है। त्रिविध बल, सहज, कालज, युक्तिज बल। ठीक है, त्रिविध औषध, त्रिविध औषध भी होती हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद, पंच महाभूत, पंचकर्म, षट ऋतु, षट रस, षट पदार्थ, सप्त धातु, त्रय ऋतु यानी ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ओज, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्रोतस, कोष्ठ, अग्नि। तो दोस्तों ये क्या हो गए, मौलिक सिद्धांत, यानी कि ये एक सीक्वेंस, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ त्रिदोष 3 वाले पहले आ गए, फिर 4, फिर 5, 6, इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको याद रखेंगे तो एक बार में सारे ही आ जाएंगे, ताकि क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन बनता है इससे 10 नंबर का, तो उस क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी हेल्प होती है। तो दोस्तों ये तो वैसे रचना शरीर की स्टार्टिंग वीडियो थी, आज का लेक्चर स्टार्टिंग हुआ है, तो अपन धीरे धीरे रचना शरीर में जो आयुर्वेद पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, और जो कॉमन टॉपिक आते हैं क्रिया शरीर और रचना शरीर के, वो अपन इसमें 1 बाय 1 बैक टू बैक स्टडी करते जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।